हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है आखिर क्यों। रागिनी अपने पति से यही कहती थी कि आखिर क्यों आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि यही सही है, पर आप सुनते ही नहीं हैं। रागिनी अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो अपने पति को हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति से बार बार यही पूछ रही थी कि आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हो। आज बहुत साल हो गए हैं, आपके पिताजी ने पहली बार आपको गांव में बुलाया है। अगर आप यह बात मान जाते हैं तो कितना अच्छा होता, सब खुश हो जाते। रागिनी के पति का नाम वकुल है। वकुल का बहुत बड़ा झगड़ा कई साल पहले अपने परिवार से हो गया था। इसका कारण था कि वकुल ने रागिनी से शादी कर ली थी और इस बात को उनका परिवार मान नहीं रहा था, क्योंकि यह शादी उनके मर्जी से नहीं हुई थी। वकुल का अपने पिता से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और वकुल रागिनी को लेकर गांव से शहर चले आए थे। वकुल की मां ने वकुल से बात भी की, पर वकुल के पिता नहीं माने और वकुल को अब बहुत साल शहर में हो गए हैं। यही कारण था कि आज वकुल को उसके पिता अपने गांव बुला रहे थे और वकुल रागिनी की बात नहीं मान रहा, क्योंकि उसे बहुत ही बातें सुनाकर घर से निकाला गया था। अब वकुल का गुस्सा भी कम नहीं था, जो कि बहुत साल पहले यह बात हुई थी। वकुल का मन भी नहीं कर रहा था। वकुल ने अपनी पत्नी रागिनी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। तुम इस बात को क्यों नहीं मानती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था? अब वापस जाने के लिए क्यों कह रही हो? अगर उन्हें चिंता होती तो वह इतने साल में पूछते, पर ऐसा नहीं है। बहुत साल बीतने पर भी उन्होंने कभी नहीं पूछा। और अब क्या है, अब क्यों पूछ रहे हैं? जब हमारे जीवन के इतने साल बीत गए, अब उनको हमारी याद आई। उन्हें कुछ दिन बाद ही बुला लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारी बात मानने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है। अब रागिनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो तो बस कर ही सकती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। बहुत बार समझाने पर भी वकुल नहीं मान रहे, तो अब क्या करें। फिर रागिनी ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि वकुल आने के लिए तैयार नहीं है। जब यह बात वकुल के पिता को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अगले दिन वकुल की माँ और पिताजी दोनों ही शहर चले गए। जब दोनों वकुल के पास गए तो पहले वकुल चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर बाद ही वकुल का भी गुस्सा अब पानी हो चुका था। वकुल और उसके पिता दोनों बात कर रहे थे। वकुल की माँ को भी बहुत खुशी हो गई थी, आज उसका बेटा बात कर रहा था। दोस्तों, हम अपनी छोटी गलती से अपने रिश्तों को खो देते हैं और जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सभी को माफ़ करना सीखें, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।